नमस्कार। आलोक सर मस्ती क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर 8.3 का, जिसमें LHS से RHS प्रूफ करने के लिए जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि LHS से RHS कैसे प्रूफ करना होता है। तो तरीका इसमें 3 है। पहला तरीका है कि LHS को हल करना है और RHS में जो भी दिया हुआ है आना चाहिए। दूसरा है RHS को हल करके LHS में लाना है। तीसरा तरीका होता है LHS को हम हल करेंगे और RHS को हल करेंगे, यानी दोनों इक्वल हो गया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये 3 तरीका होता है प्रूफ करने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा। ये बाय मिस्टेक साइन थीटा लिखा गया था, कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो ये होता है बराबर के लेफ्ट साइड होता है LHS और इधर होता है RHS। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS का वैल्यू क्या था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो जानते हैं कि कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा माइनस, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए साइन थीटा और साइन थीटा को हम LCM ले लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल है तो LCM भी सेम हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसको हम लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा। चूँकि ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 बार लिख दिए। अब नीचे देखिए यहाँ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी ढंग से हम इसको सजा दिए। अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, जिसको हम लिख दिए। और यही RHS में हमको साबित करना था, प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अब इसके आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो LHS और RHS, तो हम LHS लेके चलते हैं। इसमें है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। अब यहाँ 1 को हम लिख दिए 1 बाय 1 ताकि समझने में आपको आसानी हो। प्लस था तो प्लस, सेक ए का फार्मूला होता है 1 बाय कॉस ए, और यहाँ भी है सेक ए तो इसके नीचे भी लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। अब यहाँ कॉस ए और 1 का LCM लेकर के हम यहाँ लिखे कॉस ए, तो ऊपर में क्या बचा, यहाँ पे कॉस ए और यहाँ कॉस ए कट गया, 1 हुआ और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1, तो कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए और नीचे 1 बाय कॉस ए। अब इसको हम डिटेल समझने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए इंटू ये जो 1 बाय कॉस ए है उल्टा हो जाएगा, कॉस ए बाय 1 हो जाएगा, जिसमें कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या कॉस ए प्लस 1 बाय में 1। तो कॉस ए प्लस 1 को हम अरेंज करके लिख दिए हैं 1 प्लस कॉस ए, चूँकि दोनों प्लस में था आगे पीछे करके लिख सकते हैं, नीचे में 1। अब आप क्लास 9 में पढ़े होंगे हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ अंश का हम लोग परिमेयकरण कर दिए हैं। 1 प्लस कॉस ए था तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। मैथ का नियम है, आप किसी भी संख्या को जिससे भी गुना करते उसे भागा दीजिए, इक्वल हो जाता है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए को 1 से इंटू करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे है 1 माइनस कोस ए तो 1 माइनस कोस ए, और यही हमको साबित करना था RHS में। तो इसलिए यहाँ पे लिखे साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस ए इक्वल टू RHS।
LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला वीडियो में बनाते हैं।